हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या करना है, आपको यहाँ ध्यान देना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में कई बार आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्लस से माइनस की ओर मूव कर रही है, ठीक है। और इसमें क्या लग रहा है, एक डाइपोल गिवन है। अब इस पर क्या टॉर्क लगेगा, कैसे लगेगा वो ध्यान देखते हैं। आपको पता होगा डाइपोल क्या होता है, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, फिर नहीं आता फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। टू अपोजिट चार्जेस, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस क्यू, ये क्या है प्लस क्यू, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a हम लेके चलते हैं। ये सेटअप होता है डाइपोल का। इतना क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए, जब भी हमने पढ़ा है कि जो माइनस चार्ज होता है, अगर माइनस चार्ज हुआ तो वो क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्यू ई, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इतना क्लियर है। ये दो चीज़ें होंगी। तो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले अपने सेटअप को एक्सप्लेन करेंगे। कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके चार्जेस क्या हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 2a, ठीक है। ये ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है ये भी देख लेते हैं। इन दोनों के बीच एंगल मान लेते हैं थीटा बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नहीं, अब आगे ध्यान देते हैं हम, इसमें क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो और ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन करें, यहाँ पे क्या बन जाएगा 90 डिग्री, इसको हम एन नेम दे देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे फोर्स ऑन चार्जेस हमें पता है। देखो, माइनस की वजह से माइनस क्यू ई। अब चार्जेस पे तो हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, बट तभी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। अब इस पर क्या करेगा, एक टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, ध्यान से देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू अपोजिट एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एक फोर्स इस साइड लग रही है, एक फोर्स इस साइड लग रही है, तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे एक टॉर्क एक्ट करेगा। इतना क्लियर है। तो विच इज़ गिवन बाय अ टॉर्क विच गिव्स टू अ टॉर्क ऑन डाइपोल। यहाँ पे क्या कर रहा है, टॉर्क। आपको ये चीज़ें लिखनी भी हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट लाइनों में आप इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, मॉड के अंदर जेट से डिनोट करते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, इन दोनों में कोई भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फर्स्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास क्या हाइपोटेनियस है, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एक्स। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें कितनी गिवन है, 2a, ठीक है। इतना क्लियर है, 2a। और डिस्टेंस हम r मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। नहीं, x हमें ये कंसीडर करके चलना पड़ेगा ना, तभी अगर x ये आया तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल से लगा हुआ जो एंगल होता है, सॉरी साइड होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अगर परपेंडिकुलर हमने x लिया है और हाइपोटेनियस 2a है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 2a साइन थीटा। इतना क्लियर है, 2a साइन थीटा। अब ये हमारी क्या आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। इतना क्लियर है। बस अब क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन आइदर चार्ज। अब फोर्स कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं, तो क्यू ई इंटू एन ए। अब एन ए क्या है हमारा, एन ए है हमारा 2a साइन थीटा। इतना क्लियर है। 2a साइन थीटा को इसको इंटू करेंगे। अब हमें पता है, हमने पढ़ा है डाइपोल में, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज़ p इक्वल टू आइदर चार्ज इंटू 2a, चार्ज इंटू 2a। अब p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू होता है चार्ज इंटू 2a। अब इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, और e यहाँ पे आ जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। और इसको हम, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है।
तो इस सिंपल आई होप आपको ये समझ में आया। मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।